गायत्री मंत्र जपने से सेक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में सभी युवक और युवतियों के लिए सेक्स एक समस्या बन गई है, अर्थात सेक्स उसके जीवन में दुख का, असफलता का, विनाश का कारण बन गया है। और वर्तमान समय में ही नहीं, ये हमेशा से रहा है व्यक्ति के जीवन में सर्वनाश का कारण अनियंत्रित यौन इच्छा। तो गायत्री मंत्र के जप से यौन आवेग पर या कहें तो यौन इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको एक सूत्र वाक्य दे रहा हूं। इस सूत्र वाक्य को अपने जेहन में बैठा लीजिए। जिस व्यक्ति के अंदर समझ और स्थिरता का अभाव होता है, उसके अंदर यौन का प्रभाव बढ़ जाता है। पुनः दोहरा दूं, जिस व्यक्ति के अंदर समझ और स्थिरता का अभाव होता है, उसके अंदर यौन का प्रभाव बढ़ जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर समझ और स्थिरता कायम रहेगी, उसके अंदर यौन का प्रभाव नहीं होगा। जरा आप गौर करिएगा कि जब आप यौन आवेग से प्रभावित होते हैं, यौन आवेग आपके ऊपर हावी हो जाता है, तो सबसे पहले आप अस्थिर हो जाते हैं। आपकी कल्पना की शक्ति हैक कर ली जाती है यौन आवेग द्वारा, और आप कल्पना करने लग जाते हैं यौन क्रिया के बारे में, यौन क्रीड़ा के बारे में, यौन कल्पना में खो जाते हैं, अनेकों प्रकार की यौन फैंटेसीज में खो जाते हैं। और कुछ उस तरह की वीडियोज जो भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, उसे देखने में लग जाते हैं और उसे देख करके अपनी फैंटेसी के आधार पे यौन कल्पना करने में लग जाते हैं। तो यौन आवेग आपके अंदर की स्थिरता को समाप्त कर देता है। आपकी कल्पना उड़ान भरने लग जाती है, और उड़ान किस चीज के बारे में? यौन क्रिया कार्यकलाप के बारे में। तो स्थिरता खत्म हो जाती है जैसे ही आपके अंदर यौन का प्रभाव आता है। तो और स्थिरता, जिस व्यक्ति के अंदर स्थिरता खत्म हो गई, उस व्यक्ति के अंदर समझ का पैर अडिग नहीं रह सकता, उसकी समझ भी हिल जाएगी। इसीलिए स्थिरता, समझ एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा समझदार होगा, वो अपने आप को हर परिस्थिति में स्थिर रखने में सक्षम होगा, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्थिर होगा, उसके अंदर प्राकृतिक ने स्वाभाविक रूप से समझदारी डाल ही देगी, आज नहीं तो कल। तो समझ गए कि यौन का प्रभाव क्यों बढ़ता है। स्थिरता और समझ के अभाव के कारण यौन का प्रभाव बढ़ता है। और गायत्री मंत्र करता क्या है? गायत्री मंत्र का काम ही यही है, आपके अंदर स्थिरता को, सद्बुद्धि को, समझ को बढ़ाना। जैसे ही आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जप प्रारंभ कर देते हैं, आपके अंदर स्थिरता बढ़ने लग जाती है। आपके अंदर मानसिक स्थिरता बढ़ती है, सांवेगिक स्थिरता बढ़ती है, व्यवहारिक स्थिरता बढ़ती है, और अन्य संज्ञानात्मक स्थिरता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और स्थिरता आती है तो समझ और सद्बुद्धि भी आती है। तो गायत्री मंत्र जपने से स्थिरता और समझ दोनों बढ़ने लगता है। और ये चीज जिस व्यक्ति के अंदर, या कहे तो जिस युवक युवती के अंदर बढ़ने लगे, उसके अंदर आने वाले कुछ वक्त में यौन का प्रभाव कमने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री मंत्र जपने से आपके अंदर यौन आवेग, यौन इच्छा उठेगा नहीं, बिल्कुल उठेगा, उठनी भी चाहिए। जीवित मनुष्य का जीवन का प्रतीक है यौन आवेग और यौन का प्रभाव। लेकिन यौन आवेग उठेगा, आप यौन क्रिया के पीछे पागल भी होंगे, पर ये प्रभाव और ये आवेग का पागलपन, गायत्री मंत्र यदि निरंतर आप जपते रहें तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। यह चीज को आप गांठ बांध लीजिए, इस चीज को अपने जेहन में बसा लीजिए। ठीक है, आपने गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ किया, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक यौन आवेग आपको खींचेगा, कुछ वर्षों तक खींचेगा। वर्षों तक कहना ज्यादा उचित नहीं है, कुछ महीने कहूं तो ज्यादा उचित है। 1-2 महीने, मुश्किल से 15 दिन, मेरे अनुभव से तो 15 दिन खींचेगा। लेकिन 16वें दिन से आपके अंदर इतनी स्थिरता, इतनी समझ इस मंत्र शक्ति के द्वारा मिल जाएगा कि यौन आवेग आएगा, प्रभाव मिलेगा, पर एक सीमित व्यवहार करवाएगा आपसे।
सीमित यौन व्यवहार आपसे करवाएगा, और वो सीमित यौन व्यवहार आपके जीवन में संतुलन को नहीं बिगाड़ेगा, आप संतुलित ही रहेंगे। यौन आवेग कब किसी व्यक्ति के संतुलन को प्रभावित करता है? संतुलन प्रभावित करने का मतलब उसके अंदर एकाग्रता का अभाव हो जाना, मन बहुत विचलित रहना, मन बहुत उस तरह की बातों को, उस तरह की यौन कल्पना में खोए रहना, जिससे व्यक्ति अपना सामान्य कार्य, जिससे युवक युवतियां अपना सामान्य कार्य, अध्ययन जैसे चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो ये यौन आवेग के प्रभाव की वजह से होता है, अस्थिरता आ जाती है। लेकिन गायत्री मंत्र जपेंगे तो स्थिरता और समझ दोनों आएगी आपके अंदर। जब दोनों किसी के अंदर आया तो किसी भी प्रकार के नकारात्मक आवेग के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, क्षमता नहीं होती कि आपकी स्थिरता और समझ को डिगा सके। तो आशा करता हूं कि मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।